सभी श्रोतागण को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में आने वाली बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की जो डिग्री क्लासेस की बेसिक हिंदी की जो कहानी है वह पंच परमेश्वर। तो आइए पंच परमेश्वर कहानी के बारे में वह पढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और लाइक कमेंट्स शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं। पंच परमेश्वर जो कहानी है यह लेखक प्रेमचंद द्वारा जो लिखी हुई है। प्रेमचंद का जो जन्म है 1880 के लहमी वाराणसी के माने उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख जो इनकी जो रचनाएं हैं गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, पंच परमेश्वर आदि। जो यह एक जो गाय को दान करो उनके बारे में है। कर्मभूमि व रंगभूमि, पंच परमेश्वर, इनके जो 11 से 12 जो अधिक उपन्यास, इतने अधिक उपन्यास नहीं है, 11 से 12 है मगर बहुत ही प्रसिद्ध है। इसलिए कि इतिहास में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रेमचंद को हो जानते हैं। तो बचपन का जो उनका नाम रहा हो धनपत राय, माने धनपत राय, इसका भी एक जो मीनिंग देता है कि इस नाम का धनपत माने कि जो गरीब था, माने धन से 100 कोस दूर था। मृत्यु जो है उनकी 1936 में हुई। हिंदी साहित्य में उन्हें जो उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जो 12 उपन्यास है और 300 से भी ज़्यादा जो कहानियाँ प्रेमचंद ने वह लिखा है। पंच परमेश्वर का जो अर्थ इस तरह है कि पंच अर्थात पंचायत, परमेश्वर अर्थात भगवान। जहाँ 4 से 5 लोगों की जो अच्छे विषय पर चर्चा के लिए जो बैठक हो वहाँ जो भगवान हो वो का जो वास होता है, माने भगवान वास करता है। पंच की वाणी ही परमेश्वर की वाणी होती है। पंच का वास ही परमेश्वर का वास है। इस कहानी में ग्रामीण जीवन के छल कपट, दोस्ती दुश्मनी, भाईचारा और न्याय अन्याय का जो चित्रण है। कहानी का जो प्रमुख पात्र इस तरह है। कहानी के जो प्रमुख पात्र जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख की जो मौसी माने खाला, समझू साहू माने जो मुखिया है वह गांव का। तो इतने कैरेक्टर्स है और आगे बढ़ते हैं कहानी का सारांश की ओर बढ़ेंगे। पंच परमेश्वर जो कहानी का सारांश। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी 2 गहरे दोस्त है। हाँ, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी 2 गहरे वह दोस्त थे। जुम्मन शेख की जो विधवा खाला थी उनका नाम वह मौसी का ही नाम जो मौसी ही दिया है। विधवा जो खाला वह मौसी की जो कई माने वह किसी तरह की कोई संतान वह नहीं थी। जुम्मन ने मौसी को जिंदगी भर भोजन और वस्त्र देने का जो वादा वह करके उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली और परंतु बाद में अपने जो वादे से मुकर गया, माने वादों का जो पक्का नहीं रहा कि वह बदल गया। देखिए इस कहानी में है कि जुम्मन शेख नामक जुम्मन शेख और जो अलगू चौधरी नामक ये 2 ऐसे जो दोस्त थे, गहरे दोस्त थे। जुम्मन शेख की जो मौसी रही माने वो विधवा जो मौसी थी खाला, उनकी कोई संतान ही नहीं थी क्योंकि उनके कोई बच्चे हुए जन्म माने भगवान ने उसे कोई संतान दिया था ही नहीं। तो जुम्मन शेख ने अपनी मौसी को जिंदगी भर जो खाना पानी भोजन माने उनका जो पूरा देखभाल करने का जो हुआ पंचायत में वादा किया और कुछ दिन के बाद वह जो उनकी जो सारी प्रॉपर्टी लेकर उनसे वह मुखर जाता है। तो आगे जो कहानी में क्या होता है कि जैसे कि वह पुराने ज़माने की जो कहानी है भैया, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था, कोई भी अगर छोटा बड़ा या कोई लफड़ा वगैरह हो जाता है तो गांव के जो मुखिया है, नायक हो या जो मेन मुखिया होता है कि बड़ा जो वे लोग ही जो अंतिम वो निर्णय हो करते थे बैठक में। जैसे कि पंचायत हो बुलाई जाती थी, उसमें अंतिम निर्णय होता था। लेकिन आज कल के ज़माने में क्या है, छोटी मोटी कोई अगर लड़ाई या झगड़ा हो जाता है तो सीधा वो चले जाते हैं पुलिस स्टेशन। तो आगे बढ़ते हैं। जो इस कहानी में यहाँ पर जो उनका जो बहन का जो लड़का माने कि जैसे जुम्मन शेख पूरी जो जायदाद अपने नाम पर करा लेता है मौसी को खाला को देखभाल करने के लिए और कुछ दिन के बाद साल के बाद वो बदल जाता है। तो इसके बदले में क्या होता है कि गांव में वह पंचायत बैठती है। पंचायत ही है कि जो निर्णय हो लेती है कि जो ज़मीन का जो हकदार है उसे ही जो लौटाने का कार्य वो पंचायत करती है। तो मौसी इस जो मामले को पंचायत में हो ले हो आती है, जहाँ जो पंच के जो रूप में हो मौसी के वह जो मौसी ने जुम्मन के
दोस्त अलगू को चुना। वाह, देखिए यहाँ पर है एक जो इम्पोर्टेंट से जो बात है कि मौसी इस मामले को पंचायत में ले आती है और जहाँ पंच के जो रूप में, माने अभी मौसी की तरफ से अगर जो भी कोई बात करे या मौसी की तरफ से जो बात करने वाला लड़ने वाला हो कौन हो, तो वहाँ पर मौसी क्या करती है, जैसे जुम्मन की जो गहरी दोस्ती, माने उनका जो जिगर का टुकड़ा है, दोस्त है अलगू चौधरी। मैंने आपको कहानी के प्रारंभ में ही बताया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी वे दोनों गहरे दोस्त थे। तो कहानी में होता है कि जुम्मन शेख अपनी मौसी को पूरा वह माने धोखा दे बैठता है। तो उसके मामले में क्या होता है कि आगे वो जो पंचायत हुआ बैठती है, तो मौसी इस मामले में पंचायत में वह ले आती है इस बात को, और जहाँ पंच के रूप में मौसी वह किन को हो चुनती है, जुम्मन शेख की, जो जुम्मन शेख का जो है गहरा दोस्त है कौन, अलगू चौधरी को वह चुनती है। यद्यपि जुम्मन और अलगू घनिष्ठ मित्र थे, फिर भी अलगू ने सच का जो साथ दिया। देखो, अलगू ने सच्चाई का जो साथ देकर अपनी दोस्ती को भी कुर्बान कर देता है, मगर जो ईमानदारी सत्य के मार्ग पर वह चलता है। उसने न्याय करते हुए ऐसा जो फैसला सुनाया जो मौसी के पक्ष में और जुम्मन के विरोध में था। वाह, देखिए, तो उसने न्याय करते हुए ऐसा जो फैसला सुनाया जो मौसी के पक्ष में और जुम्मन के विरोध में था। देखो, मौसी के पक्ष में किन्होंने, अलगू चौधरी ने मौसी के पक्ष में बात किया और अपने जो मित्र रहा, जो दोस्त रहा, फ्रेंड रहा, जुम्मन के जो विरोध में, अपोजिट में वो फैसला सुनाया। इससे जुम्मन उसका जो दुश्मन बन गया। किसका दुश्मन बन गया वह छात्रों? तो लेखक यहाँ पर यह बताया कि दो जो मित्र थे कि वह जो बचपन की जो दोस्ती थी अलगू चौधरी और जुम्मन शेख के बीच में, वह जो दोस्ती का ही नाता वह न रहकर वहाँ पर विरोध होते हुए वो दुश्मनी का जो नाता बन जाता है। यह कारण किस लिए कि जो न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, वह मान सम्मान के लिए वह क्या होता है कि जुम्मन के विरोध में रहा। इससे जुम्मन उसका दुश्मन बन जाता है। किसका दुश्मन? अलगू चौधरी का जो है दुश्मन हो बन जाता है। कुछ माह बाद, माने कि कुछ जो महीने के बाद अलगू चौधरी का जो विवाद माने कि लड़ाई झगड़ा गांव के समझू साहू से हो गया और पंचायत हो बैठी। तो वह समझू साहू ने यह सोच कर जुम्मन को जो पंच वह जो चुना कि वह अलगू चौधरी का जो दुश्मन है, इसलिए फैसला अलगू के विरोध में ही करेगा। देखिए आगे बढ़कर क्या होता है, जैसे यहाँ पर फिर जो विवाद होता है एक दूसरे में, और जो फैसला जो अलगू चौधरी को उनका जो दुश्मन है वह, इसलिए फैसला जो अलगू चौधरी के विरोध में ही जो वह करेगा। परंतु जुम्मन ने वह न्याय का जो साथ देते हुए अलगू के पक्ष में फैसला जो सुनाया और दोनों की जो दिलों का जो मैल उनकी आंसू से वह धुल गया। देखो दोस्ती कैसी है, दोनों का जो दिलों की जो बात है वह मैल उन दोनों के बीच में जो डाउट या जो भी गलतफहमी थी वह क्या है, आंसुओं से वह धुल जाता है। इस कहानी का जो उद्देश्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह जो बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वह पार्ट में जो एग्जाम में कंपल्सरी वह पूछा जाता है कि एग्जाम में कंपल्सरी पूछा जाता है कि इस कहानी का उद्देश्य के ऊपर प्रकाश डाली है। यह ऐसे क्वेश्चन ना बहुत सारे बार ऐसे जो उल्टे पुल्टे सवाल वह करते हैं, उत्तर वही होता है, लेकिन जो कंफ्यूज करने के लिए इस कहानी के उद्देश्य के ऊपर प्रकाश डालिए, इस कहानी से आपको क्या सीखने दी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखना, इस कहानी में प्रेमचंद ने नारी सशक्तिकरण की जो अलग हो जगाने की सफल हो कोशिश की है। कहानी का जो मूल उद्देश्य इस तत्व का जो प्रतिपादन करना है कि पंच परमेश्वर का वास होता है और पंच की वाणी ही परमेश्वर की वाणी है। वाह, पंच परमेश्वर, देखिए पंच की वाणी परमेश्वर की वाणी है। कहानी में जुम्मन शेख और अलगू चौधरी जो एक दूसरे के मित्र है, एक दूसरे के जो अलग अलग जो झगड़े में वह पंचायत करने के लिए वह चुने जाते हैं। देखिए अलग अलग के जो पार्टी में वह झगड़े के लिए वह दोनों मित्र जो पारस्परिक जो मित्रता का जो नाता भूल कर वही जो फैसला हुआ करते हैं जो न्यायपूर्ण होता है। देखो दोस्ती रह गई वहाँ पर अपने घर में,
हाँ, लेकिन यहाँ पर पंचायत में क्या है, वह फैसला वह सुना, इसलिए फैसला इस मार्ग के ऊपर सुनाते कि न्यायपूर्णता के, ईमानदारी, न्याय, रूल्स रेगुलेशन के जो नाते में वह सुनाते हैं। इस तरह प्रेमचंद ने यह जो सिद्ध करने का वह प्रयास किया है कि पंच का आसन, आसन माने जो बैठने का, जो स्थान ग्रहण करने का, पंच का आसन परमेश्वर का आसन है। इस प्रकार न्याय पालन के रूप में पंच के जो पद को वह परमेश्वर के वह पद स्वरूप दर्शाने वाली इस जो कहानी का शीर्षक पंच परमेश्वर रखा गया है। पंच पद का जो आसीन होकर पंच जो पद का पर वह आसीन होकर ईमानदारी से बातें करना चाहिए, बल्कि गलत और अनुचित बात बोलना धर्म के विरुद्ध होता है। देखो, अनुचित माने कि जो उल्टे बातें करना और जो धोखेबाजी से वह जो माने जैसे कोई डील या जो सुपारी वगैरह पैसा देकर जो बातें करना, यह क्या होता है, धर्म के विरुद्ध होता है। क्योंकि निष्पक्ष और पूर्वग्रह मुक्त होकर फैसला करना ही पंच का जो धर्म और जो है कर्म होता है। बस कहानी इतनी सी थी, और जो इस कहानी के जरिए हमें क्या सीख मिलती है, उद्देश्य वो हुआ, और कहानी के जरिए हमें क्या सीख मिलती है उसके बारे में है। आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए, इम्पोर्टेंस। इस कहानी में कहानीकार ने यह बताया है कि मनुष्य मूलतः अच्छा होता है। देखिए, मनुष्य मूलतः माने कि जन्म से अच्छा होता है, मनुष्य मूलतः अच्छा होता है, परंतु अपनी जो परिस्थितियों के कारण मनुष्य कुकर्म माने कि बुरा कर्म, हाँ बुरा कर्म, कुकर्म, वह बुरे मार्ग को वह पकड़ लेता है। देखिए, इसके ऊपर मैं एक आपको वाक्य कहना चाहता हूँ कि मनुष्य जन्म से वह श्रेष्ठ नहीं होता, मनुष्य जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, मनुष्य अपने कर्म से श्रेष्ठ होता है। इसलिए कर्म अच्छे रखो। इसी के ऊपर एक शेर याद आ रही है, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का वादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो इसी तरह क्या है, कर्म, देखो हमारा कर्म जो है वह कभी भी अच्छा रखना चाहिए। तो कहा जाता है ना, भगवान के पास वह देर है मगर अंधेर नहीं है। तो इस कहानी से यही हमें सीखना चाहिए कि अच्छा, जो मनुष्य वह मूलतः माने वह जन्म से वह अच्छा ही होता है, मगर जो उनकी जो प्रॉब्लम माने उनकी जो परिस्थितियों के कारण मनुष्य वह अलग अलग जो बुरे मार्गों को अपनाने लगता है। तो यही रहा इस कहानी का जो आशय, साथ ही जो कहानी से सीखना चाहिए, यही लाइन्स। और इसके साथ साथ हमारा जो यूट्यूब चैनल यहाँ पर है, जो मैं विनोद राठौड़ 345, और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है 9663450262। जो भी डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप पे हो कांटेक्ट करके वो पूछ सकते हो, कृपया। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही था, और आप मिलते हैं फिर जो अगली जो कहानी में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।